वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोज़ में जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं सबका यूज करके क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है, सॉल्यूशन बनाना है किस तरीके से। यही सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जैक्टली यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोलेगा कि बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जितना भी चीज़ पढ़े हैं सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। आइए एक तरफ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 120 में। तो फैक्टोरियल 120 में हमको जीरो बताना है। जीरो बताने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि देखना है कि 10 कितने बार मल्टीपल के रूप में आया है, और 10 कितने बार मल्टीपल के रूप में आया है ये कैसे जानेंगे। 2 और 5 का, 2 और 5 के लिए फिर क्या करेंगे, इसमें 2 देखेंगे और 5 देखेंगे। क्या हम 2 और 5 दोनों ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं ये फैक्टोरियल 120 होता है लगातार संख्याओं का गुना जो 1 से शुरू होती है, और उसमें 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा, 3 उससे कम, 4 उससे कम, 5 उससे भी कम। तो 5 हमारा सबसे कम बार आएगा 2 की तुलना में, तो इसलिए हम 2 नहीं चेक करेंगे, सिर्फ 5 चेक कर लेंगे और आंसर कर देंगे। तो क्या करते हैं चेक करने के लिए, 120 है उसमें 5 से भाग देते हैं 24 बार में, फिर 5 से भाग देंगे 4 बार में 20। एक बार 4 5 से छोटा आ गया तो कहानी खत्म हमारा। तो 24 4 28। अगर 5 कितने बार आया, 28 बार। तो हमारा 5 2 का कितना पेयर बनेगा, 28 पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना, आंसर अगर पूछे जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ जीरोज, तो आप कहेंगे 28। 10 नहीं 28। कैसे कि सिर्फ 5 का कैलकुलेशन किए और आंसर दे दिए। कितना आसान है। आप अगर सिर्फ ये सीखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट देखे बिना अगर यहाँ पे आते हैं, तो आपको इतना ही कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ करके स्टार्टिंग से सारा चीज़ किए हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो विद इन सेकेंड में हम आंसर दे सक रहे हैं। अगर आप नहीं सीखते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखिए, सीखिए चीज़ कैसे कैसे करके डेवलप हुआ है, तो ही आप इतनी आसानी से और इतने जल्दी आंसर दे पाएंगे, नहीं तो बहुत समस्या होने वाला है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 25। यहाँ देखिए 3 फैक्टोरियल का जोड़ किया हुआ है, तो कैसे हम इसका आंसर करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर पहले समझिए। एक 3200 है प्लस 32,000 है, ठीक है, प्लस 32 पे 4 जीरो है। अगर इसका जोड़ हम करते हैं तो देखिए इकाई अंक पहले जुड़ेगा तो क्या आएगा, 0, फिर 0 0 0, फिर 2 0 0, फिर 3 2 5 0, फिर 3 2 5, फिर 3, ये आता है। इसमें जीरो की संख्या कितनी देख रहे हैं, 2 तो जीरो आ रहा है। तो क्या एक चीज़ हम इससे क्लियर हो रहा है कि जहाँ जोड़ वाला टर्म आता है ना, तो जहाँ सबसे कम जीरो होगा, सबसे कम जीरो इसमें था, इसमें 3 था, इसमें 4 था, जहाँ सबसे कम जीरो था वही हमारा आंसर हो जाता है। तो सबसे कम जीरो, तो यहाँ भी जोड़ वाला टाइप है, तो सबसे कम जीरो हम ढूंढेंगे किस में होगा। ये 25 है, ये 15 है, ये 10 है, तो सबसे कम जीरो मेरा इसमें आएगा फैक्टोरियल 10 में। तो हम फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करेंगे, आंसर कर देंगे। सब में करने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें करेंगे आंसर हो जाएगा। क्यों सिर्फ इसमें करेंगे, यहाँ दिखा दिए आपको कि जहाँ सबसे कम उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 10 में कितना जीरो, फिर वही प्रोसेस, जीरो के लिए ढूंढेंगे कि 10 कितने बार मल्टीपल के रूप में आया है, 10 के लिए फिर 5, तो सीधा हम करते हैं ना, 10 को 5 से भाग देते हैं 2 बार में, इसमें 2 तो 5 होगा। फैक्टोरियल 10 में 2 ही 5 होगा, 2 5 मतलब 2 पेयर, 2 पेयर मतलब 2 तो 10, तो कितना जीरो, 10 2 जीरो 2 जीरो, क्योंकि 2 बार 5 आया है, 2 बार 5 तो मतलब 5 पेयर, तो जीरो का संख्या 2 हो गया। ठीक, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। चीज़ों को समझिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन है 3, ये 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 150 तक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कराए हुए हैं, पिछले वीडियो में देखिए इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। लेकिन वहाँ क्या था, 2 से लेकर के 20 तक कैलकुलेट किए थे। उसमें एक बार 10 में और एक बार 20 में, 2 ही बार आया था हमारा 5। अब इतना बड़ा समीकरण है, इतना बड़ा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, तो हम कैसे, कहाँ 5 आया है, कैसे ढूंढेंगे, आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है। क्या करते हैं हम, इस 2 में 2 गुना 1 है, इस 2 में 2 गुना 2 है, इस 6 में 2 गुना 3 है, इसमें 2 गुना 4 है, इसमें 2 गुना 75 है। क्या ये सब चीज़ है,
डॉट डॉट करके इस तरह से चल रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सब चीज़। आप क्या कीजिए, इसमें सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का गुना है। अगर छोटा रहता तो हम ढूंढ लेते कहाँ कहाँ 5 है, आंसर कर देते, लेकिन ये इतना बड़ा डिजिट है तो कहाँ कहाँ 5 है ये आप नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? देखिए, एक 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में, 40 में, 50 में। 50 में 2 ठो 5 आएगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 150 कल के डेट में अगर 250 दे दिया तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही तरीका आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। देखिए, यहाँ 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, यहाँ हर बार 1 2 गुना में है, हर बार 1 2 गुना में है, तो हम जितना 2 है गुना में सबको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। अगर इसको हम निकालेंगे बाहर तो क्या आएगा? 2 के पावर, देखिए 1 2 3 4 कितना तक है? 75 तक है, तो 75 बार 2 गुना के रूप में है, तो 2 के पावर 75 हम बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है ये 2 के पावर 75 कैसे निकाले हैं? 75 बार 2 गुना के रूप में आया है, इसको गुना 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 को तोड़े हैं तो 2 गुना 1, फिर यहाँ गुना का चिन्ह है, फिर यहाँ 2 गुना 2, फिर गुना का चिन्ह है, 2 गुना 3, फिर गुना का चिन्ह है, तो 75 बार 2 गुना के रूप में आया है। इसको हम बाहर कर लिए। अब यहाँ मेरे पास क्या बच गया होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना गुना 75 तक। क्या ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपको कैसे कैसे हुआ है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 175 में 1 2 यहाँ से निकाल के दे देंगे तो ये 150 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 पे पावर 74, फिर 1 2 निकाल के इसको दे देंगे तो यहाँ 148 हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चल रहा है। क्या समझ में आ रहा होगा? ये कहाँ से 275 आया है? 2 पे पावर 75 आया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन कहाँ मॉडिफाइड होकर चला गया? 2 पे पावर 75 गुने लगातार संख्याओं का गुना, लगातार संख्याओं का गुना जो 1 से शुरू होता है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये फैक्टोरियल 75 है। हम इसको जान रहे हैं बहुत अच्छे से, ये फैक्टोरियल 75 है। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब इसे फैक्टोरियल में कितना बार आया है जीरो का संख्या, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 2 है, इसमें अगर हम 5 कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे यहाँ पे आए? 2 के पावर 75, 75 बार 2 गुना के रूप में है, वो कॉमन ले लिए, यहाँ से हम कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से ही आपको बनाना है तो ही बनेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें 5 ढूंढना क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 5 से भाग दे देंगे 75 में, कितना बार में? 15 बार में 75, फिर 5 से देंगे 3 बार में, तो कितना हो गया? 15 3 18। फैक्टोरियल 75 में 18 बार 5 गुना के रूप में आया होगा। 5 18 बार आया होगा, ठीक है। अगर 5 18 बार आया होगा तो 10 का पेयर कितना बनेगा? 5 2 का 18 तो पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा इसका? कहेंगे 18। कहां से लाए ये 18? हम कहां से लाए? 5 हम कैलकुलेट कर लिए। 5 क्यों कैलकुलेट किए? फैक्टोरियल 75 कहां से आया? सारा प्रोसेस देखें एक तरफ से, आराम से बनेगा, बहुत अच्छे से बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हटाते हैं, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ 175 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बन रहा है चीज़। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इसको बना सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? लगातार विषम संख्याओं का गुना है। लगातार विषम संख्याओं का गुना, इसमें कितना जीरो आएगा? पिछले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किए हुए थे। देखिए क्या है? 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 175 तक है, 175 तक है। बताइए, इसमें 5 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 2 कहीं आएगा? 2 कहीं नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या? नंबर ऑफ जीरोज 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं रहा है। तो 5 2 का पेयर कैसे बनाएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। यहाँ गुना के रूप में आया है, फैक्टोरियल 125 फैक्टोरियल 12। अच्छा, इसको हटाते हैं। ये क्या कर रहा है? नंबर ऑफ जीरो गुना के रूप में आया है। क्या कहना है? एक बार 5 के स्क्वायर है, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। एक बार 5 के क्यूब है, एक बार 2 के स्क्वायर है, एक बार 2 के क्यूब है, एक बार 2 के पावर 4 है। ये क्या है? बेसिकली ये क्या है कि 5 का एक जगह 2 दिया, एक जगह 3 दिया, तो हम पहले 5 में कितना पावर है ये कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 5 के पावर 8। कहाँ से आया है? तो a के पावर m इंटू a के पावर n, ये होता है a के पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला है, यहाँ से ये हम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो ये आ गया 5 के पावर 8,
ठीक। उसी तरह से 2 के कितना पावर, तो फिर क्या करेंगे, 2 के पावर में 2 3 4 है तो तीनों ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, क्या हो गया, 2 के पावर में 9 हो गया। ठीक है, एक बार यदि आया तो 2 के पावर में 9 आ गया, 5 के पावर में 8 आ गया, 2 के पावर में 9 हो गया। तो अब 5 2 का कितना पेयर, तो 8 पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ 8 को है, यहाँ 9 को है, तो 8 पेयर बनेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ 5 आएगा, सॉरी 3 2 5 होगा, तो यहाँ 5 आएगा। तो कितना पेयर बनेगा, 5 पेयर। एक बार जैसे ही पता चला 5 पेयर, तो नंबर ऑफ जीरोज 5 हो जाएगा आंसर। ये एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तरीका है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या होता है ये आपको समझाएं, ये भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ से आया है। कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ रहे हैं, सारा कुछ एकदम बेसिक से, आपको हड़बड़ाना ही नहीं है, क्या चीज़ कहाँ से हो रहा है कुछ नहीं सोचना है, सारा कुछ हम दे रहे हैं। बस एग्जाम्पल करते चलिए, काम बनते जाएगा। क्या है, फैक्टोरियल 125 गुना फैक्टोरियल 12 गुना फैक्टोरियल 4। जब गुना वाला टर्म में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ये चीज़ देख लिया। हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल में जब 10 ढूंढना शुरू करेंगे तो 10 के लिए सिर्फ 5 ढूंढते हैं, 2 नहीं ढूंढेंगे। क्यों, क्योंकि 2 बहुत बार आया होगा 5 की तुलना में, हम सिर्फ 5 ढूंढेंगे। पहले इसमें 5 देखेंगे कितना बार है, फिर इसमें 5 देखेंगे कितना बार है, फिर इसमें 5 देखेंगे कितना बार है, और सबके पावर को ऐड करेंगे। देखिए क्या करते हैं, 125 में 5 कितने बार आया होगा, 5 से भाग दे देंगे 25 बार में, फिर 5 से भाग देंगे 5 बार में, फिर 5 से भाग देंगे 1 बार में। जब तक छोटा नहीं आ जाता तब तक करते रहेंगे, ऐड करेंगे। 25 5 30 1 31, इसमें कितना होगा, 5 का पावर 31 आया होगा। बहुत सारा चीज़ आएगा, लेकिन 5 हमको ढूंढना है, तो इसलिए हम 5 के पावर 31 हम खोज लिए। 5 31 बार आया होगा, इसमें ढूंढते हैं। 12 में क्या होगा, तो 12 में फिर वही प्रोसेस, 5 से भाग देंगे 2 बार में, तो इसमें 5 कितने बार आया होगा, 2 बार, 5 के पावर 2, यहाँ गुना है ना। अब देखिए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 में अगर 5 से भाग देते हैं तो कितने बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। नहीं, 0 बार में लगेगा तब ना 4 आता है, 1 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, 0 बार में लगेगा। तो इसमें 0, 5 की संख्या कितना, 0, इसमें तो 0 हो जाएगा। इसमें 5 के पावर कितना, 0 करेंगे, 5 का एक भी 5 नहीं है, तो इसलिए 5 का पावर 0। ठीक है, अब देखिए, अब समझ में आ रहा होगा क्या हम कर रहे थे। एक बार पता चल गया कि 5 के पावर 31 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 0 है, तो 5 की टोटल पावर कितना, तो 5 की टोटल पावर 31 2 33। ये कहाँ से आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कैसे हुआ है। a के पावर m इंटू a के पावर n, तो m प्लस n हो जाता है, तो 5 के पावर 31। अब एक बार हमको पता चल गया कि 5 यहाँ पे 31 टाइम आया हुआ है, तो हम इसका आंसर अब कर पाएंगे कि 10 का कितना पेयर बना होगा, 5 2 का, तो आप कहेंगे 5 और 2 का 33 पेयर बना होगा, 33 पेयर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना, 33, आंसर कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेसिक तरीका है, निकालिए। इसी तरीके का क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 के पावर 127 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121 गुना 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप कहेंगे सर 5 तो कहीं है ही नहीं, तो हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना 5 के। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया रहा तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा 0, और आप 0 आराम से कैलकुलेट करके निकल जाएंगे आंसर दे करके, और वहीं आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम वो चीज़ देखते हैं। पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन को कैसे करना है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं हम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे कि 3 के जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर क्या है 121, ये हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। 3 का पावर मिनिमम 121 कॉमन ले लेते हैं, 121 कॉमन लिए तो क्या क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 के पावर 2 बचेगा, 3 के पावर 2 वही है m के पावर n, a के पावर m इंटू a के पावर n, दोनों गुना करेंगे तो 127 हो जाएगा, माइनस 3 के पावर 1 बचेगा, 122 में से 121 निकाल लिए तो 3 के पावर 1 बचेगा, माइनस यहाँ 3 के पावर 121 ले लिए हैं तो 0 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, मल्टीपल में है 1 बचेगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 3 के पावर 121 इंटू 3 के स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1। देखिए क्या आ रहा है, 3 के पावर 121 गुना 9 में से 4 गया 5, आ गया हमारा 5 हमारा आ गया। तो कहाँ से आया ये 5,
इसको कैलकुलेट किए हैं हम, इसको कैलकुलेट किए तो 5 आया, ऐसे 5 नहीं दिख रहा था, कैलकुलेट करके हम 5 लाए। ठीक है, अब इसको भी एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, फिर वही 2 के पावर 119 कॉमन लेते हैं। 2 के पावर 119 कॉमन लिए तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 0, तो 0 में क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1। तो क्या होगा, यहाँ से इसको सेट कर देते हैं, 2 के पावर 119 इंटू 4 में से 3 गया 1 बच गया। ठीक है, 2 दूना 4, 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ क्या हो गया, मतलब 2 के पावर 119। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा जो लिखा हुआ था, ये हमारा शॉर्ट तरीके में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये कह रहा है कि 3 के पावर 121 गुना 5 गुना 2 के पावर 119, यही लिखा हुआ है। इतना बड़ा चीज को, इतना छोटा चीज को इतना बड़ा में लिखा था, तो ये तक आ गए। अब 5 और 2 का कितना पेयर बनेगा, एक ही तो 5 है तो पेयर एक ही बनेगा, मतलब 5 गुना 2 बराबर 10, तो एक ही तो 10 बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कितना जीरो, 1 जीरो, क्यों, क्योंकि एक ही 10 बना है, तो नंबर ऑफ जीरो 1 जीरो। ठीक है, आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हटाते हैं, समझ में आ रहा है क्या क्या किए हैं हम, कॉमन लिए, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो समस्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। 5 आपको डायरेक्ट नहीं देगा, छुपा करके देगा, किसी दूसरे तरीके से देगा, तो आपको वो सब तरीका ढूंढना है, फिर आपको आंसर बनाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है 22 गुना 25 गुना 125 गुना 18। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 11, फिर गुना में है 25, 5 के स्क्वायर गुना 125, 5 के क्यूब गुना 18, 2 गुना 9, यही लिखा हुआ है। 2 गुना 11, 5 के स्क्वायर 5 के क्यूब 2 गुना 9। तो यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 ही तो 2 है, 2 कितना है, 2 ठो है, 2 के स्क्वायर। 5 कितना है, 5 के स्क्वायर गुना 5 के क्यूब, तो 5 के पावर 5। अब तक में आप क्या देख रहे थे कि जो छोटा छोटा एक्सप्रेशन आ रहा था, लगातार संख्या या फैक्टोरियल्स आ रहा था, सब में 5 का संख्या कम हो रहा था। तो आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि सर हमेशा तो 5 का संख्या कम ही होता है, तो क्यों ना हर जगह हम 5 ही कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दिया तो देखिए इसमें 2 का संख्या कम है, 5 का संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 2 का संख्या से हम कैलकुलेट करेंगे आंसर, ना कि 5 से। तो इसमें कितना पेयर बनेगा, 2 गुना 5 का 1 पेयर, 2 गुना 5 का 1 पेयर, 2 पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएगा। इसलिए हमेशा नहीं, 5 का संख्या हमेशा कम नहीं होगा, कभी कभी 2 का संख्या भी आपको कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, छोटा छोटा चीज़ है, बहुत अच्छे से आप सवाल कर सकते हैं। आप जहां भी इस तरीके का एक्सप्रेशन मिले कि नंबर ऑफ जीरोज हमको ढूंढना है, आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे 10 कितने बार मल्टीपल के रूप में है। अब 10 मल्टीपल के रूप में है, ये कैसे पता करेंगे, 5 और 2 से कैलकुलेट कीजिए, आराम से निकालिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 3 के पावर 4 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो क्या आएगा, 5 के क्यूब गुना 2 के स्क्वायर गुना 25 का स्क्वायर, मतलब 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 5 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4। अगर इसको फिर से तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 4 गुना, अरेंज कर दिए एक जगह, 5 5 है तो 5 के पावर 7, ये आ गया। अब देखिए 2 इसमें 2 ठो है और 5 7 को है, तो पेयर बनाएंगे तो 2 का 2 ही है, अब 5 का 7 है तो कम 2 है, तो 2 ही ना आंसर हो जाएगा, 2 वाला। तो इसलिए पेयर कैसे बनेगा, 2 गुना 5 का 1 पेयर, 2 गुना 5 का 1 पेयर, 2 ठो पेयर बनेगा। जब 2 पेयर बना मतलब 10 कै बार आया होगा गुना के रूप में, 2 बार, तो आंसर क्या 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा सब कुछ, और बहुत बढ़िया से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपसे किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि 10 कैसे निकालेंगे वो ढूंढते हैं। एक बार आ जाएगा आप आंसर कर पाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।